प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। जब पीर ने पीर को देखा, वली ने वली को देखा, मुस्कुराकर गले से लगा लिया। आप मस्जिद अबुल लैस में थे कि एक 16 साल का नौजवान आपके हाथ पे हाथ रख के मुरीद हो गया। 16 साल का नौजवान आपके हाथ में हाथ रख कर मुरीद हो गया। नाम पूछा, कहा मेरा नाम ख्वाजा बख्तियार काकी। उनसे बोलो क्या है? ये वो मुरीद है जो शुरू से आखिर तक ख्वाजा के कदमों में पड़ा। खलीफा अव्वल वाला जान तो जब ये पैदा हुए ना 4-5 बरस के हुए, बसमला की रस्म हुई। आपके उस्ताद ने कहा पढ़ो, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, 14 पारे। कितने पारे पढ़ दिए? 14। उस्ताद कहता जिससे 14 पारे याद किए सब याद कर लेता। कहा हुजूर 14 पारे तो मैंने माँ के पेट में हिफ्ज़ किए। अरे जिसका मुरीद ऐसा हो वो पीर कैसा होगा, वो ख्वाजा कैसा होगा? अल्लाह अकबर। मुरीद को साथ लिया, आपके साथ 40 मुरीद हो गए। इराक से ईरान पहुंचे, ईरान से अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान से लाहौर पहुंचे, लाहौर से चलते हुए हजरत सैयद अली हजबेरी दातागंज की बारगाह में आपने 40 दिन चिल्ला खींचा। किस लिए खींचा? आप जानते थे एक जमात वो भी आएगी जो औलिया के मज़ार पर जाने को बिदअत बोलेगी, नाजायज और हराम बोलेगी। ख्वाजा ने मज़ार दाता पर 40 दिन चिल्ला खींचने के बाद ऐलान कर दिया मज़ार पे जाना नबी की हदीस के मुताबिक है, ख्वाजा का तरीका नाजायज नहीं है, ये बिदअत नहीं है। बिदअत होता तो इमाम शाफी इमाम आजम के मज़ार पर, आयशा सिद्दीक़ा नबी के रोज़े पे ना जाते, ख्वाजा हसन संजरी दाता के दरबार में ना जाते। आप वहां से चले दिल्ली आए, दिल्ली से करनाल पहुंचे, करनाल से पानीपत पहुंचे, पानीपत के रास्ते होते होते अजमेर में कदम। जब ख्वाजा ने अजमेर में कदम रखा तो अजमेर ने अपने दूल्हा को सलाम किया। अजमेर में घुसे, अजमेर में एंटर हुए। जानते हो सुन्नी मुसलमानों, आपने देखा कुछ लोग पानी की इबादत कर रहे हैं। ख्वाजा ने मुस्कुराकर पूछा मुरीदो ये क्या हो रहा है? कहा हुजूर ये पानी को खुदा मानते हैं। आपने फरमाया हो सकता है प्यास बुझाता है इसलिए गुमराह हो गए हो। आगे बढ़े, देखो लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। पूछा ये क्या हो रहा है? मुरीद बोला ये सूरज को खुदा मानते हैं। क्या रोशनी देता है, शायद गुमराह हो गए हो। आगे बढ़े तो पेड़ के आगे झुके हुए थे। फरमाया ये हो रहा है? अब क्या हुजूर ये पेड़ को खुदा मानते हैं। मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। आगे देखा तो कोई सांप को खुदा मान रहा है, कोई पत्थरों को खुदा मान रहा है। जब आगे बढ़े तो क्या देखा? एक पंडित गाय के आगे हाथ जोड़े हुए। उलमा से गुजारिश है गलती हो तो इस्लाह फरमाए। गाय के आगे हाथ जोड़े हैं, फरमाया ये क्या कर रहा है? कहा हुजूर गाय को खुदा मानते, पीतल की गाय थी। उठाया, कहा क्या कर रहे हो? कहा जनाब इसको खुदा मान रहा हूँ। ख्वाजा ने फरमाया ये तेरा खुदा कैसे हो सकता है? पानी वाले इसलिए मानते थे प्यास बुझाते हैं, पेड़ वाले इसलिए मानते थे साया करता है, पत्थर वाले इसलिए मानते थे घर बनाते। अरे गाय को क्यों मान रहे? क्या गाय जोर से बोलो, क्या गाय दूध देती है? कहा बाबा तेरा लिबास भी अजनबी है, तेरा चलना भी अजनबी, तेरी गुफ्तगू भी अजनबी, कभी गाय दूध देती है, कैसी बातें कर रहे हो? ख्वाजा ने फरमाया जा अजमेर में ऐलान कर दे बाबा आया है जो पीतल की गाय से दूध निकालेगा। जबान काफिर तबलीग इस्लाम की हो रही है, तो जरूरी नहीं कि मेरी जबान से इस्लाम की तबलीग और रब्बे काबा काफिरों से इस्लाम का काम कर रहे हैं। उसकी शान बेमिसाल है, वो बेमिसाल है, यकता है। ऐलान करता फिर बाबा आया है, गाय से दूध निकालेगा। हिंदुस्तान के लोगों का इस दौर में भी 21वीं सदी में ईमान इतना कमजोर है, झूठ बोले जाओ इलेक्शन जीते जाओ, झूठ बोले जाओ इलेक्शन जीते जाओ। अल्लाह अकबर, चोरी करो फाइलें चुरवा दो, मगर ये ख्वाजा थे झूठे नहीं थे। और इनका चेहरा तो वो था अगर झूठा भी देखे ख्वाजा को देखकर सच्चा बन जाए। कहा चलो लोग उमड़ पड़े, हजारों 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 आ गए। कहो पंडित कोई बर्तन तो लेकर रखा। जनाब जब दूध देगी नहीं तो बर्तन का करूंगा क्या? फरमाया बर्तन लाना तेरा काम है, दूध दिलाना मेरा काम है। बोलो लेकर तो अल्लाह अकबर। पंडित बर्तन घर के अंदर से लाया। मेरे ख्वाजा ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। जब गाय के पीतल वाले थन पे दूध रखा, अपना दस्ते मुबारक रखा तो दूध जारी हो गया, बर्तन भर गया। बोले दूसरा ला, दूसरा भर गया, तीसरा ला, तीसरा भर गया, चौथा ला। पंडित कदमों में गिरकर बोला बाबा अरे 33 साल से गाय की इबादत कर रहा था, अब इसे सजदा नहीं करूंगा, तुझे सजदा करूंगा। ख्वाजा बोले मैं नबी को मानता हूँ। बोला नबी को सजदा करूंगा। कहा नबी तो खुदा
एंट्री हो गई ख्वाजा की। आगे बढ़े तालाब नजर आया, नाम था ना सागर। आपने देखा कि नहीं? जोर से बोला हाथ उठाकर कितने लोगों ने देखा? जिसने ख्वाजा का दर नहीं देखा अल्लाह उनको जल्दी दिखा। उनके दर पे जाने की सबको तौफीक अता फरमाए। जानते हो ख्वाजा ने कहा ना सागर को देखा, यहीं पे खैमा गाड़ दिया। फजर का वक्त हुआ, ख्वाजा बोले कुतुबुद्दीन अजान पढ़ो। अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ख्वाजा बोले अजान पढ़। अरे हुक्म देने वाला नबी का तोहफा हो, इंदल वाली हो, कुतुबुल मशाइख हो, मोइनुद्दीन हो, प्रदान देने वाला ख्वाजा कुतुबुद्दीन हो। जब अजान पढ़ी ना अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आस पास के जो हिंदू थे सब निकलने के बाद ख्वाजा की बारगाह। क्या बात है? कितने अजान हो गई। ख्वाजा नमाज के लिए खड़े हुए, हाथों को उठाया अल्लाहु अकबर। ख्वाजा क़ियाम में है, तमाम हिंदुस्तानी देख रहे हैं। ख्वाजा रुकू में है, तमाम मुशरिक देख रहे हैं। ख्वाजा सजदे में है, मुशरिक देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और जब मेरे ख्वाजा ने सलाम फेरा, उनका जो सरकना था, जो सरपंच का बारगाह में आया, हुजूर क्या कर रहे थे? बाबा क्या कर रहे थे? बोले खुदा को सजदा कर रहे थे। अर्ज करने लगा जनाब तुम्हारा खुदा है कहाँ? दिखता कैसा है? अरे वो कैसा खुदा जो दिखता भी नहीं। ख्वाजा बोले ईमान न हो तो नहीं दिखता, अगर ईमान हो तो चलने में खुदा नजर आता है, ईमान हो तो बोलने में खुदा नजर आता है। जमीन में खुदा है, समा में खुदा है, मकी में खुदा है। बोले खुदा देखना है तो कलमा पढ़कर मुसलमान। कितने लोगों ने ख्वाजा की नमाज को देखा? आज हमें की नमाज पढ़ते नहीं, इसलिए तो दलील हो गए। ईमानदारी की कसम आज हम जलील है, मानो ना मानो, हकीकत को अपने सामने रखना चाहिए। दुनिया हमें आतंकी कह दे, हम चुप जाओ मसलहत से काम लो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो। अगर हुसैन खामोश रहा तो इस्लाम होता? बोलिए इस्लाम होता? अगर हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल मामून के सामने खामोश होते तो क्या कुरान का तकद्दुस होता? खामोशी एक हद तक अच्छी है। आवाज उठाया करो, मैं ये नहीं कहता तलवारें उठाओ, मगर आवाज उठाया करो, अपने हक को पहचानो। सुन्नी मुसलमानों, जानते हो ख्वाजा ने फरमाया डेरा डाल लो। अल्लाह अकबर, डेरा डाल दिया गया। अभी ख्वाजा चंद मिनट के एक दिन बैठे थे, जो बादशाह के वो थे ना ऊंट चराने वाले चरवाहे आ गए। ए बाबा यहाँ से उठो, दूसरी तरफ बैठो। ख्वाजा बोले चंदगढ़ जगह मैंने घेरी है, कहीं भी बांध दो। कहा नहीं, ऊंट बैठेंगे तो यही बैठेंगे। चरवाहा था, बेईमान था, बदतमीज था। ख्वाजा बोले नहीं मानोगे? कहा नहीं मानेंगे। ख्वाजा बोले ऊंट बैठेंगे तो ऊंट ही तो बोलो। ख्वाजा बोले ऊंट बैठेंगे तो ऊंट ही बैठेंगे, बिठाना इनको। ऊंट बैठ गए, बिठाया ख्वाजा ने। सुबह हो गई, जुमला बोलूंगा नोट करना, उलमा से गुजारिश से नोट करना। ऊंट बैठ गए, सुबह को उठा रहे, डंडे मारे ना उठे, हाँ का ना उठे, हर चंद कोशिश कर ली ना उठे। बोला दूसरा वाला चौकीदार बोला जनाब क्या तूने बाबा के जुमले नहीं सुने थे कि ऊंट ही बैठेंगे? वो सुन्नी मुसलमानों अजीब है, हिंदुस्तान खास कर माहौल। कोई बोलता है 21 तक मुसलमानों को निकालेंगे, कोई कहता है 25 तक निकालेंगे। अरे मैं जुमला बोल रहा हूँ। अरे जब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि ख्वाजा के बैठे हुए ऊंटों को उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को कैसे? क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात कही है। ख्वाजा ने बसाया, नहीं निकल सकेंगे, जिएंगे भी यही, मरेंगे भी यही, रहेंगे भी यही। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारे पास भगत सिंह है ना तो हमारे पास वीर अब्दुल हमीद है। वफादार तो हम भी, हिम्मत और हम ही हैं। उन्होंने मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी की तारीफ को पढ़ा नहीं, फजल खैराबादी को सुना नहीं है, वरना गद्दार नहीं कहते बल्कि वफादार कहते सीने से। तवज्जो है? ख्वाजा बोले यही बैठेंगे। कहे जाने वाले बोले हुजूर अगर तुमने ऊंटों को नहीं उठाया हमें राजा मार डालेगा, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। बोले नहीं उठाऊंगा। बादशाह तक बात पहुंची, कहा जाकर फकीर से बोलो कि फकीर किसी को परेशान नहीं करता है, अरे ऊंटों को उठने कह दो। ख्वाजा हसन ने ऊंटों को उठा दिया तो ऊंट सबके सब उठ गए। सुभान अल्लाह। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अना सागर को ये लोग पवित्र समझते थे, उसके पानी को पीकर कहते थे गुनाहों से पाक हो गए। उसको बड़ा पवित्र समझते थे, उसमें नहाते थे, उसमें खाते थे, उसमें पीते थे, उसमें पेशाब पखाना करते थे। इन्होंने अना सागर को अल्लाह अकबर गंगा कर दिया था। मगर मेरे ख्वाजा की शान देखो, उसमें नहाते भी थे, वुजू भी करते थे, गुस्ल भी करते थे। इन्होंने कहा ख्वाजा हमारे तालाब को भिड़ा के कर रहा है। अरे भाई पेशाब तुम कर रहे हो, ख्वाजा तो पाक कर रहे हैं।
वुजू और गुस्ल करके पाक करना है कि नहीं, अजमतें दे रहे कि नहीं। कहने लगे तेरा जीना लगे धर्म लगे, तू गोश्त खाता है यहाँ से उठ जा। ख्वाजा बोले नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, आए हैं तो झंडा गाड़ के जाएंगे। बोलो झंडा गाड़ कर जाएंगे। ख्वाजा हसन फरमाते नहीं उठेंगे। अल्लाह अकबर। पृथ्वीराज चौहान ने जो दिल्ली के बादशाह का नवासा था, बात करते हैं बेटा नहीं तो वो दिल्ली के बादशाह का, जो उस वक्त दिल्ली का बादशाह था उसकी बेटियां थी, नरेना औलाद नहीं थी। बड़ी बेटी का बेटा पृथ्वीराज था, उसे इसने राजस्थान अजमेर की रियासत का बादशाह बना। बोले नहीं उठेंगे कि नहीं का पानी बंद कर, जानवर पिएंगे ख्वाजा नहीं पिएंगे। बोलो हम तुम होते थे घबरा जाते कि नहीं, मगर ख्वाजा बोले ये तो हमारे साथ करबला में भी हो चुका है। क्या बोले ख्वाजा, यजीदियों ने कहा था ऊँट पिएंगे हुसैन, सब पिएंगे हुसैन ने। हुसैन बोले हम पिएंगे नहीं, हम पिएंगे तो आबे कौसर का जाम पिएंगे, हम पिएंगे तो जन्नती नहरों का जाम पिएंगे। मगर जनाब एक फर्क समझो, वहां बचाना था यहाँ फैलाना है। बचाने के लिए सब्र की जरूरत होती है, फैलाने के लिए करामत। क्या बात है। अब आप करामत सुना, दो करामत बयान करूंगा, सलाम करके दे रहूंगा। सुन्नी मुसलमानों ख्वाजा अजमेरी सबर कर रहे हैं। एक दिन गुजरा कुछ न कहा, 2 दिन गुजरा कुछ न कहा, तीसरे दिन सुबह सुबह मुरीद आ गया, हुजूर प्यास से बड़ा ही मेरा हाल खराब है, ऐ मेरे हुजूर मेरा मामला ये है, चला नहीं जाता बोला नहीं जाता, आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है। ख्वाजा बोले ऐसी बात है तो काकर को उठा ले और सागर को मेरी बारगाह में लिए चला। कभी गागर को देखे कभी सागर को देखे, फिर सोचा भेजने वाला तो ख्वाजा है, जाना मेरा काम है, बुलाना ख्वाजा का काम है। सुन्नी मुसलमानों अना सागर के करीब पहुंचा, सिपाहियों को देखकर तलवारों समेत चल रहे थे। वापस आगे हुजूर सिपाही है, का बेहोश कर दिया, सिपाहियों को ख्वाजा ने बेहोश कर दिया। सुन्नियों मुरीद ने कागर को किनारे पर अना सागर के रखा, कहा कागर को न दे, मुझको मत दे, बुलाने वाले ख्वाजा हसन संजरी को देख ले, महराज के दूल्हन के नवासे को देख ले। इतना कहा अना सागर कहे के धूल पानी ख्वाजा के कागर में आ गया। और सुन्नियों इतना ही नहीं, अजमेर में जितने कुएं थे हर कुएं का पानी कागर, ऊँटनियों के थनों में जितना दूध था थनों का दूध कागर। बोलो माओ की पिस्तान में जो बच्चों को पिलाने के लिए दूध था ना, सब सब ख्वाजा की कागर। कहीं देखिए ऐसी कागर, ये गागर तो मदीने वाले के गुलामों के पास होती है। नदी कहता मेरे जैसे मेरे जैसे मेरे जैसे मेरे जैसे मेरे जैसे, और अपने जैसा कहने वाले उनके गुलामों से बनके तो दिखा। गुलामों जैसा कोई नहीं है, मिसाल है गुलाम, जान तो सब कुछ ख्वाजा के कारण। सुबह हो गई, सूरज निकला, जब पंडित आए ना पूजा करने, पहाड़ भी वही थे, मंदिर भी वही था, खैमे भी वही थे, ख्वाजा भी वही थे, कुछ गायब था तो अना सागर गायब था। क्या बात। प्रोग्राम मच गया, खाते भी वहीं से थे, पीते भी वहीं से थे, नहाते भी उसी में थे, सब कुछ उसी पे था। रोते रोते पृथ्वीराज के पास पहुंचेंगे, जनाब अना सागर तो अल्लाह पर गायब हो चुका है। पृथ्वीराज ने कहा उसी जादूगर का काम होगा, उसी बाबा का काम होगा, सबके सब आपकी बारगाह में आए। ऐ सुन्नियों, ख्वाजा ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ मेरे मुरीद जाना सागर को वापस कर गया। मुरीद गया, अना सागर वापस कर दिया। लाखों लोगों ने कलमा पढ़ लिया। सुन्नियों एक जुमला बोलूंगा, दिल की तख्ती पे रखना, हिंदुस्तान नदियों का मुल्क है, हिंदुस्तान में नदियां बहती है, अल्लाह अकबर। कहीं गंगा बहती है, कहीं यमुना बहती है, कहीं सरस्वती बहती है, कहीं कावेरी बहती है, कहीं सतलुज बहती है, कहीं ब्यास बहती है। अल्लाह की कसम जितनी भी नदियां हैं, साल में एक नदी ऐसा जरूर आता कि नदी सूख जाती। बोलो सूखती है कि नहीं, जोर से बोलो सूखती है कि नहीं। मगर आप भी जानते हम भी जानते कि अना सागर को 800 साल हो गए, कभी नहीं सूखा। क्यों नहीं सूखा? अल्लाह अल्लाह सवाल पैदा हुआ। गंगा सूख गई, अना सागर तू नहीं सूखता, यमुना सूख गई तू नहीं सूखता, कावेरी सूखती है तू नहीं सूखता, सतलुज का पानी कम होता है तू नहीं सूखता। तो यही आवाज आएगी। और ये ख्वाजा का कमाल है, अना सागर में जिस दिन ख्वाजा का गागर चूमा है जिंदा हो गया, और अना सागर कयामत तक जिंदा। तो अगर तालाब को निस्बत हो जाए ख्वाजा से तो कभी न सूखे। तो जब ख्वाजा की निस्बत का आलम यह है, तो गौस की निस्बत का आलम क्या होगा, हुसैन की निस्बत का आलम क्या होगा, अली की निस्बत का आलम क्या होगा, नबी की निस्बत का आलम क्या होगा। अरे जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल। जनाब गिरो के
लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। आखिरी बात मैं इंशाल्लाह बयान करूं, करामत बहुत वक्त चाहिए। सुन्नियों मेरे ख्वाजा अजमेर में रह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। कोई कहता हुजूर मेरी हवेली में आ जाइए, फरमाते नहीं नहीं। कोई कहता मेरे महल में आ जाइए, फरमाते नहीं नहीं। कहते थे ऐ लोगों, ऐ हिंदुस्तानियों सुनो, ऐ मुसलमानों सुनो, मैं चाहूं महल में रह सकता हूं, मगर गरीबी में रहना मेरे आका की सुन्नत। गरीबी में रहना मेरे आका की सुन्नत है। जानते हो सुन्नी मुसलमानों, मेरे सरकार ने अपनी उम्मत को ऐसा ऐसा दिया। एक हदीस याद है, आपको एक मिनट में सुना दूं। जानते हो एक दिन मेरे सरकार अपने हुजरे से, मतलब क्या दीजिए सुभान अल्लाह, अपने हुजरे से रसूल निकले। जब मस्जिद नबवी में पहुंचे ना, तमाम सहाबा का हद नजर इस्तिकबाल को खड़े हो। नबी ने जब ये देखा तो आंखों से आंसू जारी हो। साहबा अर्ज के हुजूर तकलीफ फरमाए नहीं, कोई परेशानियां फरमाए नहीं। फिर अर्ज के हुजूर मामला क्या है? कहते हैं मेरे सहाबा आज मुझे मेरी माँ की याद है। फरमाते नबी आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। अर्ज के हुजूर क्या मामला? नबी कहते मेरा दिल चाहता है कि मैं मुसल्ले मस्जिद नबवी पे खड़ा हूँ, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, मेरी माँ हुजरे से निकले, चिलवन को हटाए और कई इब्नी मोहम्मद ऐ बेटे मेरी जरा बात थी, और काश में तुम्हें नमाज में छोड़ के अपने माँ की बारगाह में हाजिर। तो नबी ने हमें माँ बाप का अदब भी दिया, नमाज का तरीका भी दिया। आखिरी करामत ख्वाजा की सुनो, मेरे ख्वाजा अपने खैमे में है, सुभान अल्लाह, पोसीदा खैमा। एक नौजवान कहीं दूसरे मुल्क में पढ़ता था, जो भी अपने दीन की बात या तालीम पढ़ता हो, जानते हो सुनिए इंशाल्लाह 5 मिनट आप दें, अपने मुल्क से दूर पढ़ता था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पीछे इनकलाब पैदा हो गया है। लोगों ने कुफ्र को छोड़कर इस्लाम को थाम लिया है, गीता की जगह कुरान पढ़ते हैं, घंटों की जगह अज़ान देते। आया जब इनकलाब देखा, माँ से पूछा माँ ये क्या हुआ? उसकी माँ ने अभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा था, मजबूती के साथ कायम थी। कहा बेटा एक बाबा आया है, लोगों पे जादू करता है, बेटा उससे मत मिलना। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा अपने खेमे में है। वो नौजवान अल्लाह अकबर अना सागर की तरफ उससे नहाने के लिए, अपने नजरिए के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक पवित्र होने के लिए जा रहा था। तो क्या देखे, एक पोसीदा कमरा है, एक पोसीदा खेमा है, उसमें कोई बंदा जारो कथा रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। असर के बाद का वक्त था, नौजवान ने पर्दा हटाया तो अल्लाह का वली ख्वाजा हसन फूट फूट कर आप इस करामत को सुनना, सीना मदीना बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह सिर्फ मुरीद मत हो, मुरीद हो गए हो तो पीर को अपने दिल में रखा। हजरत आप जो मुरीद नहीं है इंशाअल्लाह जैसे एक बार मुरीद हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक होते हैं उनके चर्चे भी आम होते हैं। बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत औलाद रसूल है, जो मुरीद नहीं है वो हो, और इनको दिल में बसाना, इनको नजर में बसाना। अल्लाह अल्लाह वापस आ गया, दूसरे दिन गया फिर रो रहे, वापस आ गया, 40 दिन गुजर गए। ख्वाजा रोते रहे, असर के बाद रोज रोते थे। माँ से पूछा माँ ये मुसलमानों का बाबा है, जो साधु में क्यों रोता है? कोई तकलीफ है कि किसी बेटे का इंतकाल हो गया, कोई अजीज इसका फौत हो गया? माँ ने कहा पता नहीं बेटा क्यों रोता है, मगर उसके रोने में वो कमाल है जो रोना अगर उसका समझ ले तो उसको कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। आज बेटे ने सब कुछ भी हो, बाबा से चाहे कुछ भी हो, असर के बाद पहुंच जा। खैमे के पर्दे को हटाया, दामन को थामकर बोला बाबा तबीयत खराब है। ख्वाजा रोते रोते चुपे, नजरे विलायत डाली, मुस्कुराकर बोले नहीं। क्या कोई अजीज दूर हो गया है? कहा नहीं। क्या कोई बच्चा बीमार है? कहा नहीं। कहा बाबा क्यों रोता है? जुमले सुनो। मेरे ख्वाजा ने कहा तब प्यारे मुझे मेरे पीर की मोहब्बत ने रोया। अल्लाह के बंदे के कैसा मुरीद है मेरा ख्वाजा। हम तो मुरीद है ना जनाब, अगर पीर हमसे तो बातें करने तो सर को ये बदतमीजी है, ये आपको जन्नत ही नहीं जहन्नमी बना सकती। दूर रहा करो, इज्जत किया करो, इज्जत किया करो। पीर की कुर्बत में बैठ रहा है, कभी पीर के इस सरखाने बैठे, कभी पार्टी को बैठे। अरे तू मुरीद बना है, ये तूने पीर की बैत को खिलवाड़ बना दिया है, उसका मजाक बना दिया है। बोला पीर की याद तुम अजीब मंतिक पेश कर रहे हो। मैंने तो सुना है कि जो रोता है तकलीफ में रोता है, क्या किसी की मोहब्बत में भी कोई रोता है? कहा जब मोहब्बत सर चढ़ के बोलती है ना तो आका मदीने में होता है, गुलाम करम में होता है, आका हारून में होता है और गुलाम अजमेर में रोता है। कहा किसकी याद आती है? कहा
पीर की याद आती है। कहा तो हुजूर पीर की याद में मैं भी रोना चाहता हूँ। जोर से बोलो, पीछे वाले भी मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। क्या मैं भी रोना चाहता हूँ? का रोना तो चाहता है मगर दो शर्त है। का क्या? पहली शर्त ये कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, तबलीग भी कर दी। और दूसरी शर्त ये कि मेरा मुरीद बन जाए। का जनाब मैं बहुत दिल का पुख्ता हूँ, मैं नहीं रोऊंगा, आपसे कितनी मैं मोहब्बत करूं। का मेरी शर्तों को मान तो सही। का माँ से मशवरा कर लूं। माँ के पास गया, माँ ने कहा बेटा मैं उससे नफरत जरूर करती हूँ मगर मेरा दिल कहता है सच्चा दम अगर है तो इसी ख्वाजा का लाया हुआ कहता उसकी इबादत भी बेमिसाल है, चलना भी, अखलाक भी, मुस्कुराना भी, सब कुछ बेमिसाल है। और मैं जानती हूँ तू बड़ा जिद्दी है, मना करूंगी तब भी कलमा पड़ेगा, कहूंगी तब भी पड़ेगा, इससे पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाऊं उस माँ की सोच पर, खुद काफिर बेटे को जन्नती बना। हो सकता है बाद में उसने भी कलमा पढ़ लिया हो और इंशाल्लाह पढ़ा होगा, क्योंकि जो इस्लाम की मदद करते हैं अल्लाह उनको ईमान की दौलत जरूर देता है। सुन लियो सुनो, ये नौजवान वापस आया, ख्वाजा के दामन को थामा, कलमा पढ़ा, मुरीद बना और ख्वाजा की बारगाह में रहने लगा। कुरान को पढ़ा तो ऋग्वेद को भूल गया, गीता को भूल गया, जादू को भूल गया। कहा जितना मजा कुरान में दुनिया की किताब में है। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 6 महीने रहा, 6 महीने हो गए। मेरे ख्वाजा ने फरमाया अपने घर चला जा, 3 दिन के लिए तेरी छुट्टी। कहा 3 दिन के लिए तेरी छुट्टी है। ख्वाजा की बारगाह से चला, माँ के करीब पहुंचा, वहां छुट्टी मिल गई है। अल्लाह अल्लाह माँ बड़ी खुश है, 6 महीने के बाद फर्जंद आया है, लगते जिगर आया है, अच्छा खाना बनाया, अच्छे सामान रखे। जब दस्तरखान पे बेटा बैठा ना, अभी निवाला तोड़ने के बाद अल्लाह अल्लाह सब्जी में मिलाने के बाद अपने मुंह की तरफ को लेकर चला था कि पीर की याद आ गई, भूख चली गई, निवाला छोड़ दिया, खाया नहीं। माँ बोली बेटा बीमार है। कहा नहीं नहीं, क्या परेशानी है? कहा नहीं नहीं। तो कहा बेटा खाता क्यों नहीं? मुरीद बोला माँ कैसे खाऊं, पीर की याद आ रही है। मैंने कहा तुम तो कहता था बड़ा सख्त दिलू, नहीं पीती, अब क्या हुआ? तो बोलो पीर से मोहब्बत करोगे कि नहीं? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो करोगे कि नहीं? अच्छा पीर ढूंढोगे नहीं? ढूंढोगे कि नहीं? शरीयत का पाबंद ढूंढना, तरीकत के साफे पे खड़ा ढूंढना। जब शरीयत वाला होगा, तरीकत वाला होगा, मारिफत वाला होगा, हकीकत वाला होगा तो खुद तो खुदा से मिलेगा भी, तुमको भी रास्ता। ऐसे ही पीरों को ढूंढना। सैयद जावेद अली शाह की तरह सुन्नियों जानते हो, बोला पीर की याद आ गई। अल्लाह अल्लाह माँ ने बिस्तर लगाया, 10 बज गई, नींद नहीं आ रही, 11 बजे नींद नहीं आ रही, टहल रहा है, रात के 12 बजे छत पे चढ़ गया, तबीयत बड़ी बेचैन है, ख्वाजा की याद आती है। अल्लाह अल्लाह जब रात के 12 बजे तो आंखों में आंसू आ गए, धीरे धीरे रोने लगा। 1 घंटा गुजरा तो बच्चों की तरह रोने लगा, टूट टूट कर रोने लगा, कहने लगा माँ बर्दाश्त नहीं होती है, मैं ख्वाजा की बारगाह में जाऊंगा। माँ ने कहा सुबह को जाना, बोले सुबह को नहीं जाऊंगा, ख्वाजा से मिलने अभी जाऊंगा। ऐसा जाऊंगा कि अभी देख ले, जितना जी भर के देखना है। माँ ने देखा, सवारा, दूल्हा बनाया, अच्छा लिबास दिया, अच्छी सवारी दी। जब ख्वाजा की बारगाह में पहुंचा ना, अल्लाह अल्लाह कहने में ख्वाजा कुरान की तालीम मुरीदों को दे रहे थे, आगाम शरइया को सिखा रहे थे, तरीकत की बातें बता रहे थे, हकीकत और मारिफत के रास्ते बता रहे थे। अल्लाह अल्लाह ये ख्वाजा को देके जा रहा है। अल्लाह वो जज्बात को दिल में समेटे है। जब ख्वाजा की निगाह पड़ी ना तो वो असर हुआ कि फूट फूट कर रोने लगा। ख्वाजा बोले क्या हुआ? क्या हुजूर मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, हर एक दिन की जुदाई का आलम यह है तो आपने तो पीर को वर्षों पहले छोड़ा है, आपके दर्द का आलम क्या होगा, आपकी तकलीफ का आलम क्या होगा। कहने लगा ख्वाजा मां से विदा लेकर आया हूं, मर जाऊंगा तो एक दामन को अब कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी तुझसे जुदा नहीं होऊंगा। लोगों मुरीद बने तो ऐसे बनो, पीर हो तो ऐसा हो, मुरीद हो तो ऐसा हो। मेरे ख्वाजा ने दामन में लिया, इस मुरीद को अपना खलीफा बना। ऐ सुनियो, आखिरी बात 1 मिनट में सुनो, आखिरी जुमले सुनो। मुस्तफा के करीब रहा करो, मुस्तफा से मोहब्बत किया करो, पीरों को चाहा करो। मेरे ख्वाजा का दरबार वो दरबार है कि नजदी वहाबी कहते कहते मर गया, मत जाओ, फिर भी हर वक्त 20,000। रबी नूर के मौके पर राजस्थान से बुलावे के दौरान जब मैं ख्वाजा के दरबार में पहुंचा ना, कदम रखा, नजर पड़ी तो दिल पुकार उठा। और हर एक का कहता है हिंदुस्तान में अगर कोई राजा है तो मेरा ख्वाजा है।
और ऐसी राजशाही, ऐसी हुकूमत कि दुनिया मिटाना चाहती है मगर फिर भी चादर मेरे ख्वाजा की बारगाह में भेजती है और ऐलान करती है ख्वाजा 800 साल गुजर गए, तू ही राजा है, कयामत तक के लिए तू ही राजा रहेगा। अल्लाह से दुआ है कम इल्मी की बिना पर कोई गलती हो मेरा रब माफ फरमाए। उलमा से गुजारिश इशरा फरमाए, तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़े, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।